जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। मतलब कि एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि एक आइडियल फ्यूल जो होना चाहिए, या फिर मैं बोलूं कि आइडियल गुड फ्यूल जो होना चाहिए, उसके अंदर ये जो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा ये सारी उसके अंदर होना चाहिए। जैसे कि पहला है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कि इसको सिंपल सा डिफाइन किया गया है कि जो भी फ्यूल आप लेंगे उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। अब कैलोरीफिक वैल्यू को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर आपने कुछ अमाउंट में फ्यूल जनरेट बर्न किया है तो उससे कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, उसको ही यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू बोला गया है। दैट इज इट शुड रिलीज a significant amount of energy per unit mass। मतलब कि मानो मैंने 1 ग्राम अगर फ्यूल बर्न किया तो इससे मुझे कितनी कैलोरी एनर्जी का मिला है, वही हमारी होती है क्या, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स, एक अच्छे फ्यूल की विशेषता है कि प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब कि जो इग्निशन टेम्परेचर है ना तो ज्यादा ज्यादा होना चाहिए ना ज्यादा कम होना चाहिए। दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर शुड बी ऑप्टिमल, दैट इज नेदर टू लो नॉर टू हाई। क्लियर है। इग्निशन टेम्परेचर हमारा वह टेम्परेचर होता है जहां पर अगर आप थोड़ा सा स्पार्क करेंगे तो वो फायर कैच कर ले। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको पता होगा बेसिक सी चीजें। ठीक है। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स कि नॉन टॉक्सिक कंबशन प्रोडक्ट। जब आपने फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मैं बर्न करूंगा तो यहाँ से मानो CO2 मुझे मिल रहा है। तो यहाँ से ये मेरा क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे कैसे होने चाहिए फ्रेंड, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। तो ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है। सेम चीज को मैंने आपके लिए लिखा है कि इट शुड नॉट emit harmful pollutant when burned। ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, मॉडरेट कंबशन रेट। जो फ्यूल है उसका मॉडरेट कंबशन रेट होना चाहिए, मींस द रेट ऑफ कंबशन शुड बी स्टेबल एंड मैनेजेबल। ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, कंट्रोलेबल कंबशन। मतलब कि जो फ्यूल है उसमें आप कंबशन को कंट्रोल कर सके। जैसे कि द फ्यूल कंबशन प्रोसेस शुड बी इजी टू स्टार्ट एंड स्टॉप एज नीडेड। मानो कहीं पर फ्यूल ने आग पकड़ लिया, फायर हो गया, तो उस फायर को आप कंट्रोल कर सके, ऐसे टाइप का फ्यूल आपका होना चाहिए। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये किसकी थी, गुड फ्यूल थी। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मिनिमल रेसिड्यूल। मतलब मानो अगर आपने कोल को बर्न किया तो कोल को बर्न करने के बाद यहाँ पर मिनिमल रेसिड्यू आपका बचना चाहिए। जैसे कि जो ऐश हो गया ये कम से कम होना चाहिए। ओके। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि एक अच्छा फ्यूल वह होगा जो कि कम से कम रेसिड्यू लेफ्ट कर रहा है या छोड़ रहा है। ठीक है। दैट इज इट शुड लीव बिहाइंड मिनिमल एश आफ्टर कंबशन। क्लियर है। नेक्स्ट, अबंडेंट अवेलेबिलिटी। मतलब कि ये आसानी से बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, रेडियली हर जगह एक्सेसिबल हो। इट इज द फ्यूल शुड बी रेडियली एक्सेसिबल इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। ओके, कहीं पर भी मिल जाना चाहिए आसानी से, और जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी में। क्लियर है। नेक्स्ट, लो मॉइस्चर एंड वोलेटिलिटी। मतलब कि जो आपका फ्यूल है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए, साथ में वोलेटिलिटी भी कम होना चाहिए। वही यहाँ पर लिखा है कि इट शुड कंटेन लो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। द फ्यूल शुड बी अफोर्डेबल एंड इकोनॉमिकल। क्लियर है। नेक्स्ट जो है ईज ऑफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। जो इसको हैंडल करना और ट्रांसपोर्ट करना, डेट इज स्टोरेज में या फिर कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होनी चाहिए। डेट इज इट शुड बी सिंपल टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट सेफली। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गुड फ्यूल के, जो कि आपको देख लेना है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है या इंटरव्यू या वाइवा में पूछा जाता है कि बताइए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। तो आप उनको ये सारे नाम बता सकते हैं कि उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, साथ में जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे क्या कोई भी नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होना चाहिए। मतलब कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर ना हो, मॉडरेट कंबशन रेट होना चाहिए, कंट्रोलेबल कंबशन उसका देखा होना चाहिए, देन फिर मिनिमल रेसिड्यू वहां पर मिलना, एबंडेंट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लो मॉइस्चर कंटेंट एंड वोलेटिलिटी कंपाउंड्स प्रेजेंट होना चाहिए इसके अंदर, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, साथ में ईज ऑफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो आई होप यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।